गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 23 कराने जा रहे हैं बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। यदि सबसे छोटी भुजा को 3 गुना तथा अन्य भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो कर्ण 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो पहले दिया हुआ है कर्ण का नाम 3√10 और जब हम इसको सबसे छोटी भुजा को 3 गुना और अन्य भुजा को दुगना कर देंगे तो कर्ण का नाप दिया है 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो सबसे पहले तो देखो आप एक त्रिभुज बना लो जो समकोण का हो। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये समकोण का त्रिभुज हो गया। समकोण का मतलब जिसकी भुजा 90 डिग्री की हो वो समकोण हो गया आपका, है ना। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया आपका। अब इसको नाम दे दो। देखो ये हो गया आपका 90 डिग्री, इसको नाम दे दो। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। अब इन्होंने कर्ण बोला है, कर्ण की नाप दी हुई है 3√10। सबसे पहले तो यही लिख दो। अब यहाँ लिख दो कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण है। माना त्रिभुज ABC एक समकोण है। सबसे छोटी भुजा को, अब देखो इसमें दो नाप आप मान लो, एक सबसे छोटी भुजा का नाप मान लो और एक बड़ी भुजा मान लो, है ना। तो सबसे छोटी भुजा हमने मान लिया, सबसे छोटी भुजा बराबर x और बड़ी भुजा को आप y मान लो। बड़ी भुजा बराबर आपकी y हो गई, है ना। अब यहाँ देखो कर्ण को छोड़ के इन्हीं दोनों भुजा में एक छोटी एक बड़ी, कर्ण का नाप तो अलग दिया, वैसे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर एक हमने सबसे छोटी मान लिया एक बड़ी मान लिया क्योंकि कर्ण का नाप तो इन्होंने दे ही रखा है। अब यहाँ पाइथागोरस से इसमें इसका मान निकाल लो। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर। देखो कर्ण कितना दिया इन्होंने कर्ण बोला है हमारा 3√10 और उसका स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू लंब हमने कितना माना, एक भुजा लंब है ना, उसको हमने मान लिया x और x का स्क्वायर प्लस y और y का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 3 स्क्वायर में है ना दोनों के साथ, 3 3 9 हो गया और इस स्क्वायर से ये कट गया तो ये हो गया 10, यानी 10 3 हो गया आपके पास। देखो 10 9 90, ये जो 3 था ये 3 3 9 हो गया और ये 10, तो यानी 10 9 × 10 90 हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख दो। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया है आपके पास 90 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप समीकरण मान लो, समीकरण 1 हो गया। अब पहली शर्त इन्होंने क्या रखी, इन्होंने बोला कि क्वेश्चन में बोला है कि 3 गुनी हो जाए छोटी भुजा, तो यहाँ लिख दो शर्त नंबर 1, है ना। शर्त नंबर 1 क्या है कि छोटी भुजा को 3 गुना करने पर, है ना, क्योंकि 3 गुना बोला है तो लिख दो छोटी भुजा 3 गुना करने पर। 3 गुना कर देंगे, छोटी भुजा हमारी कितनी है x है, जब हम इसको 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा। ऐसे ही बड़ी भुजा को इन्होंने बोला है और अन्य भुजा को दुगना, तो यानी लिख दो बड़ी भुजा, हमने एक छोटी माना था एक बड़ी माना था, तो बड़ी भुजा बराबर हो गया बड़ी भुजा को दुगना करने पर, लिख दो बड़ी भुजा, लिख दो आप बड़ी भुजा को दुगना करने पर हो गया आपके पास बड़ी भुजा हमने मानी थी y, तो उसका दुगना कर दिया तो हो गया 2y, है ना। अब फिर 3 नाप मिल गए क्योंकि इन्होंने बोला ये करने के बाद कर्ण का नाप दिया है इन्होंने 9√5, तो फिर पाइथागोरस से निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वैल्यू आप रख दो
पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र वही कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं। कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है इस बार हमारे पास? इस बार हमारे पास दी हुई है 9 और अंडर रूट में 5। अब उसका स्क्वायर हो गया, ये कर्ण हो गया। अब लंब हो गया। लंब हमने कितना माना? लंब छोटी भुजा है ना, वो हो गया हमारे पास 3x और उसका स्क्वायर प्लस 2y और उसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 9 सा 81 और ये 5 से रूट कट गया, तो ये हो गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू 3 3 सा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4 वाई स्क्वायर हो गया, है ना। जब 81 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 405। ये सॉल्व कर लो। देखो ये वैसे का वैसे नंबर हो गया, यानी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब आपके पास देखो सबको एक तरफ कर लो, तब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। सबसे पहले लिख दो, देखो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये जो प्लस का इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो 450 इक्वल्स टू में 405 इक्वल्स टू में 0। अब एक द्विघात समीकरण निकल गया। अब द्विघात समीकरण से इसके बीच के मूल निकाल लो। उसके लिए 405 को 9 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो गुणनखंड विधि से नंबर मिलेगा उसमें ऐसा नंबर बनाओ कि बीच का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई का नंबर आया वो आ जाए। सबसे पहले तो ऐसे लिख दो 9x स्क्वायर, और नंबर आप ले लो, एक मिल जाएगा आपको, एक नंबर मिल जाएगा आपको। अब आप देखो बच्चों, ये बहुत बड़ा नंबर निकल आएगा, तो इसमें और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो आप क्या करो कि 9 को आप लिख सकते हो 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। देखो 5 और 4 मिलाकर 9x स्क्वायर हो गया ना। ये वैल्यू हमने इसको तोड़ दिया। तोड़ने से क्या होगा, आपके पास कॉमन मिल जाएगा और समीकरण 1 से हम इसका मान रख देंगे। ये वाला वैसे ही रख दो, प्लस का आपके पास 4y स्क्वायर माइनस का 405 इक्वल्स टू में 0। अब आप देखो यहाँ से आपके पास ये x और y को अलग कर दो। देखो यहाँ लिख दो आप ऐसे 5x स्क्वायर, इसको प्लस का 4, और ये जो x, देखो 4 यहाँ कॉमन हो गया ना, दोनों के साथ 4 है तो हमने 4 बाहर ले लिया। ये हो गया आपके पास x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास y स्क्वायर, यहाँ 405 इक्वल्स टू 0। देखो 4 4 था ना, हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ से आप समीकरण 1 से इसमें मान रख सकते हो, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से मान रखने पर, है ना। समीकरण 1 में हमने इसका मान कितना निकाला था, 90 निकाला था ना, तो यहाँ लिख दो, देखो 5x स्क्वायर प्लस 4 और इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान हो गया 90 और माइनस 405 इक्वल्स टू 0। जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 4 36 और एक 0 बढ़ा दो, माइनस का 405 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को देखो सॉल्व कर दो। यहाँ लिख दो 5x स्क्वायर, 405 में से 360 माइनस हुआ तो आया आपके पास 45। फिर शून्य के रूप में रख दो इसको। जब शून्य के रूप में रख दोगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 45। ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 45/5 कट जाएगा। देखो 5 1 जा और 5 9 जा 45, तो यहाँ ये बन गया आपके पास। देखो x और इधर का ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये 9 में आ जाएगा, है ना। यानी x का मान कितना निकल आया हमारे पास 3। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 90। यहाँ पर x का मान रख दो, तो देखो कितना हो गया, x का मान 3 था ना, 3 उसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 90, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर y का स्क्वायर इक्वल्स टू 90। y को बाहर कर लो, y जब हमने बाहर कर लिया तो ये देखो 90 और ये 9 इधर चला गया, माइनस का हो गया 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस कर दिया तो 81, इसका रूट इधर चला गया, y इक्वल्स टू ये वाला स्क्वायर, इसमें अंडर रूट हो गया,
और 81 आपका 9 का रूट होता है, यानी y की वैल्यू हो गई आपकी 9। तो दोनों मान मिल गए ना, हमने x और y माना था, छोटी भुजा हमारी x थी, तो यहाँ लिख दो छोटी भुजा बराबर हमने x मानी थी ना, तो x का मान हो गया 3, और बड़ी भुजा यानी y का मान हो गया 9, ये सेंटीमीटर। यहाँ पर भी बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट बढ़े। बाय बच्चों।